The second thing I said was दूसरी चीज जो मैंने कही, baptism. बपतिस्मा लेना। Baptism symbolizes death and burial and resurrection. बपतिस्मा इन चीजों को दर्शाता है, मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान। The person goes down into the water. एक व्यक्ति पानी में नीचे जाता है, He's accepting death and burial with Christ. और वो मसीह के साथ मृत्यु और गाड़े जाने को स्वीकार करता है। Coming out of the water is symbolizing God lifts him up, just पानी से बाहर आते वक्त वो ये दर्शा रहा है कि परमेश्वर उसको ऊपर उठाता है, like God raised up Christ from the dead. जैसे परमेश्वर ने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया या उठाया। So Jesus said we must take up the cross every day. And और यीशु ने कहा कि हमें प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाना है, this is the meaning. और यही मतलब है उसका। The baptism is symbolically just once. बपतिस्मा वो एक चिन्ह है, और इसलिए उस चिन्ह के तौर पर प्रतीकात्मक रूप से वो केवल एक ही बार होता है। But the meaning of it, I must live on the principle of that baptism every single day. पर उसका मतलब ये है कि उस बपतिस्मे के सिद्धांत में मुझे प्रत्येक दिन अपने जीवन का गुजारना है। That when people put me to death, कि जब लोग मुझे मारना चाहते हैं, what do I mean by that? उससे मेरा क्या मतलब है? Not physically, शारीरिक तौर पर नहीं, when they insult you, पर जब वे आपको अपमानित करते हैं, abuse you, जब आपको कुछ गलत कहते हैं, speak evil of you, आपके बारे में बुराई करते हैं, tell lies about you आपके बारे में झूठ फैलाते हैं, behind your back, आपके पीठ के पीछे, or treat you in a bad way just like the children of Adam are. या आपसे बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं, क्योंकि आदम के संतान ऐसे ही व्यवहार करते हैं। And sometimes even believers और कभी-कभी विश्वासी लोग भी शायद आपके साथ गलत व्यवहार करें। can treat you like that. What should you do? आपको ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? Let that chap put you to death. उस व्यक्ति को आपको मार देने दे, आपकी हत्या करने दे। Go down, don't respond, नीचे जाइए, प्रतिक्रिया मत दे, don't fight back. उनसे पीछे मुड़कर ना लड़े। Somebody accuses you, keep quiet. अगर कोई आप पर दोष लगाता है तो चुप रहे। Let them believe whatever they want about you. वो आपके बारे में जो चाहे वो विश्वास करने दे। Choose to die with Christ. मसीह के साथ मरना, इसका चुनाव करे। Like Paul said, I'm crucified with Christ. जैसे पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। And you can be absolutely sure of one thing. और आप एक चीज के बारे में बिल्कुल सुनिश्चित रह सकते हो। Why did Jesus submit to death? क्यों यीशु मसीह मृत्यु के प्रति अधीन हो गया? Because he was absolutely sure his father would raise him from the dead. क्योंकि वो पूर्ण तौर पर आश्वासित था कि उसका पिता उसे मरे हुओं में से जी उठाएगा, पुनरुत्थान देगा। And you can be just as sure that if you accept death in some situation when somebody treats you badly or और आप भी बिल्कुल उतना ही आश्वासित हो सकते हो कि अगर आप किसी परिस्थिति में मृत्यु को चुनते हो, उदाहरण के तौर पर अगर वो परिस्थिति ऐसी हो कि कोई आपसे गलत व्यवहार करता है, speaks rude way to you and you या बहुत ही गलत तरीके से आपसे बात करता है, keep quiet and you और आप उस परिस्थिति में चुप रहते हो, love him in return, और उसके बदले में आप उससे प्रेम करते हो, you can be absolutely sure you'll experience a spiritual resurrection inside. आप बिल्कुल सुनिश्चित हो सकते हो कि आपके अंदर आप एक आत्मिक पुनरुत्थान का अनुभव करोगे। That is the meaning of baptism. That's what you may not have understood it the first time you got baptized. यही मतलब है बपतिस्मा का। शायद जब पहले बार आपका बपतिस्मा हुआ तो आप इस बात को नहीं समझ पाए। I got baptized in 1961. 1961 में मेरा बपतिस्मा हुआ, which is what, 63 years ago. और शायद ये 63 वर्षों पहले था। And I never understood all of it then, but पर ये सब मैंने उस समय नहीं समझा था। as time went on, it became clear to me. पर जैसे समय बीतता गया मेरे लिए ये चीज़ें बिल्कुल साफ होती गई। I testified to something and I want to live in that principle of that every single day. मैंने किसी चीज़ की उस दिन गवाही दी है और उसी के सिद्धांत में अपने जीवन का प्रत्येक दिन गुजारना चाहता हूँ। But I want to accept death. मैं मृत्यु को स्वीकारना चाहता हूँ। When people put me to death, जब लोग मुझे मारना चाहे, inwardly I accept it. मैं अंदरूनी तौर पर उसका स्वीकार करता हूँ। I'm not going to fight back. मैं मुड़कर उनसे लड़ने नहीं वाला। I'm going to leave it in the Lord's hand. मैं उसे प्रभु के हाथ में छोड़ दूंगा। And if I accept it, you can be absolutely sure, my brother. और अगर मैं उसको स्वीकारता हूँ तो आप इसके बारे में सुनिश्चित हो सकते हो मेरे भाई। If you accept it, God will raise you up from there
अगर आप उसका स्वीकार करते हो तो वहां से परमेश्वर आपको जरूर फिर जी उठाएगा, just like he raised up Christ from the dead. जैसे यीशु मसीह को उसने मरे हुए से जिलाया। That's what Paul says in 2 Corinthians 4. और पौलुस दूसरे कुरिन्थ उसके 4 अध्याय में इसी बात को कहता है, Always bearing in our body हमेशा अपने शरीर में यीशु की मृत्यु लिए फिरते हैं। the dying of Jesus. That's the meaning of baptism, और बपतिस्मा का यही मतलब है, symbolically. एक वो चिन्ह है, प्रतीक है वो। Always I carry in my body this principle of dying with Jesus. I want और पौलुस कहता है कि सर्वदा यीशु की मृत्यु या इस सिद्धांत को मैं अपने शरीर में लिए फिरता हूँ। to die with Jesus. I want मैं यीशु के साथ मरना चाहता हूँ, to die with Jesus मैं यीशु के साथ मरना चाहता हूँ। whenever people treat me badly. जब लोग मेरे साथ गलत व्यवहार करें, I don't crucify myself मैं अपने आप को नहीं क्रूस पर चढ़ा सकता। like some Roman Catholic monks have understood. They got to whip themselves and जैसे कुछ रोमन कैथलिक लोगों ने समझा है कि वे अपने आप को कोड़े मारते हैं flagellate themselves. No. या अपने शरीर को हानि पहुंचाते हैं। नहीं नहीं, Other people put me to death. Other people crucified Christ. दूसरे लोग मुझे मारते हैं क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर दूसरों ने चढ़ाया था। He accepted it. यीशु ने उसका स्वीकार किया, He did not resist it. यीशु मसीह ने उसका विरोध नहीं किया। I believe he stretched out his palm, put the nails in. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ने तो अपने हाथ आगे बढ़ाकर कहे कि हाँ, तुम कीलों को अंदर यहाँ कीलों को गाड़ो, Go right ahead. तुम आगे जाकर अपना काम पूरा करो। He put his legs together, put the nails in. उसने अपने पैरों को एक के ऊपर एक रखा कि तुम यहाँ कील ठोक सकते हो। He yielded. वो उस गलत व्यवहार के प्रति अधीन हो गया। And if I do that, अगर मैं ये करूँ तो says the life of Jesus will be manifested in my body. That's resurrection life. दूसरा कुरिन्थ 4:11 कहता है कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो, ये होगा पुनरुत्थान का जीवन। So that's another thing that we need to do every single day. ये एक और चीज है जो हमें प्रतिदिन करने की जरूरत है। First is repentance, सबसे पहला मन फिराओ, and second is the outworking of this baptism और दूसरा ये बपतिस्मा हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए that Peter spoke about. जिसकी बात पतरस ने की थी। And what was the third thing? You और तीसरी चीज क्या थी? remember Acts chapter 2? क्या आपको याद है तीसरी चीज प्रेरितों के काम 2 अध्याय में? The third thing that Peter said, if you choose this, you will receive the gift of the Holy Spirit. And that's तीसरी चीज जो पतरस ने कही कि अगर तुम इन चीजों का चुनाव करो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। the third thing. और ये तीसरी चीज है, The power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ। Why is the Holy Spirit being given? Here's another thing which has brought tremendous confusion in Christendom. क्यों पवित्र आत्मा दिया गया है? ये एक और चीज है जिसने मसीह जगत में बहुत ज्यादा गड़बड़ी को लाया है। For some people, born again believers of some denominations, कुछ लोगों के लिए, कुछ मसीही पंथों के जो नए जन्म पाए हुए मसीहों के लिए उनका ऐसा विश्वास है, they feel the only way you know you're filled with the Spirit is when you speak in unknown tongues. उनका ये मानना है कि आप पवित्र आत्मा से भर गए हो, आप इसको इसी प्रकार से जान सकते हो अगर आप अन्य भाषा में बात करो तो। Well, Jesus never spoke in unknown tongues यीशु मसीह ने कभी अन्य भाषा में बात नहीं की in his entire life. अपने पूरे जीवन He में। was the most spirit-filled person of all. वो सबसे ज्यादा आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। We're not against it. हम उसके विरोध में नहीं है अन्य भाषा बात करने के। God has used it for, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया है। I think it's a gift God gives to enable the limitation of our human personality, enables us to communicate with God. और मुझे लगता है परमेश्वर ने यह दान इसलिए दिया है कि हमारी जो मानवीय व्यक्तिमत्व है उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसके सीमाओं के बावजूद हम प्रभु से इस दान के द्वारा बातचीत कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। It is only meant for communion with God. उसका इकलौता कारण है कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर पाए। On the day of Pentecost, there was a unique use for it to पेंटिकॉस्ट के दिन एक विशेष कारण था क्यों अन्य भाषा का दान दिया गया, speak in 17 languages for people to hear. ताकि वे 17 अलग अलग भाषाओं में बात कर सके, वहां खड़े लोग उसे सुन पाए इसलिए। But thereafter, it is only meant for communion with God. पर उसके बाद वो दान केवल इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के साथ संपर्क कर पाए। When we find ourselves unable to express in any earthly language, जब किसी भी पृथ्वी की भाषा में हम अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, तब praising God, परमेश्वर की स्तुति करना, God gives us an ability to praise Him फिर परमेश्वर हमें एक क्षमता देता है कि हम तब भी उसकी स्तुति कर पाए with an unknown language. What is it? एक अन्य भाषा में। That's the only way. It's not meant for sort of showing off to other people like पर ये इकलौता तरीका है उससे इस्तेमाल का, ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है most people do.
जैसे कई लोग करते हैं। But that's not the primary mark of being filled with the Spirit. That's not the reason for being filled with the Holy Spirit. पर पवित्र आत्मा से भरे जाने का ये प्राथमिक चिन्ह नहीं है और ये कारण नहीं है पवित्र आत्मा से भरने का। Jesus said in Acts 1:8, यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों 1:8 में, this to me is the clear answer. What will happen when you're filled with the Holy Spirit? मेरे लिए यह सबसे साफ उत्तर है कि क्या होगा जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे तब। Jesus didn't say when the Holy Spirit has come upon you, Acts 1:8, you will speak in tongues. यीशु मसीह ने ये नहीं कहा प्रेरितों 1:8 में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम अन्य भाषा में बात करोगे Or you will cast out demons. You may या तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। do that. शायद आप ये करोगे भी। I never cast out a demon until I was filled with the Holy Spirit. जब तक मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा था मैंने किसी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला अपने जीवन में। I never spoke in tongues until I was filled with the Holy Spirit. But जब तक मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा मैंने अन्य भाषा में बात नहीं की थी। that's not the primary thing. पर ये प्राथमिक बातें नहीं हैं। You will receive power तुम सामर्थ पाओगे when the Holy Spirit's come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। and you will be my witnesses. और आगे लिखा है कि तुम मेरे गवाह होगे। That is the purpose of being filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे जाने का यही उद्देश्य है। Otherwise, we are shy, ashamed, अगर नहीं तो हम लज्जाते हैं, हमें शर्म आती है। testified about Christ in our place of work. हमारे काम की जगह मसीह की गवाही देने से हम शर्माते हैं। I remember when I was in the Navy, मुझे याद है जब मैं नौसेना में था and I said, Lord, I seem to be ashamed to be a bold witness for Christ in my place of work. और मैंने कहा प्रभु मुझे शर्म आती है कि मैं अपने काम की जगह एक निडर गवाह बनकर खड़ा रहूं तेरे लिए, Because they're all non-Christians around me, and क्योंकि मेरे आसपास सारे गैर मसीही for me हैं to stand up for Christ, what do my senior officers think, and all और इनके बीच में मैं मसीह के लिए खड़े रहूं तो मैं सोचता हूं कि मेरे वरिष्ठ अधिकारी क्या कहेंगे। these ideas in my head. ये सारी चीजें मेरे मन में But I'm चलती हैं, supposed to be a witness for Christ. पर मुझे तो मसीह के लिए गवाह बनना है। That's why I sought and sought and sought to be filled with the Holy Spirit. और इसलिए मैंने प्रभु से मांगा कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। And I was filled with the Holy Spirit, I got power to be a witness. जब मैं पवित्र आत्मा से भर गया तो मुझे गवाह बनने का सामर्थ्य मिला। And the other thing I want you to notice here is the word be my witness. Do you एक और चीज जो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ ध्यान से देखें वो है मेरे गवाह होना। know the difference between being a witness and bearing witness? क्या आप गवाह होना और गवाही देना इन दोनों के बीच के अंतर को समझ पाए हो? Jesus did not say you will bear witness to me. यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी गवाही दोगे, ऐसा नहीं कहा उसने। You will be my witness. तुम मेरे गवाह होंगे। Bearing witness is with our lips. गवाही देना ये हमारे होठों के द्वारा है, We speak. हम कहते हैं। Being a witness is by our life गवाह होना ये हमारे जीवन के द्वारा है and our speech. और हमारे बातचीत के द्वारा। So that is the mark of being filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरे जाने का यही चिन्ह है That our life and our speech bears witness कि हमारा जीवन और हमारी बातचीत इसके द्वारा एक गवाही जाती है to the Christ who lives within us. कि मसीह मेरे अंदर जीता है। And I believe that's what I seek to do और मैं विश्वास करता हूँ और यही मैं करने की प्रतिदिन खोज करता हूँ। every single day. प्रतिदिन I seek to repent, find out something in my life that is un-Christ-like. प्रतिदिन मैं मन फिराव करने की खोज करता हूँ कि मैं अपने जीवन में ऐसा कुछ ढूंढूं जो मसीह जैसा नहीं है और उससे मन फिराऊं। Every single day I seek to take up the cross. Like Jesus said, you cannot follow me unless you take up the cross daily. प्रतिदिन मैं अपने क्रूस को उठाना चाहता हूँ, जैसे यीशु ने कहा कि तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते जब तक कि प्रतिदिन तो तुम अपने क्रूस को ना उठाओ। Every day die to myself. And प्रतिदिन मैं अपने आप के प्रति मरूं। thirdly, और तीसरा, every single day I seek to be filled with the Holy Spirit. प्रतिदिन मैं पवित्र आत्मा से भरे जाने की खोज करता हूँ। God is my witness. परमेश्वर मेरा गवाह है। And the way I know whether I'm being filled with the Spirit is और मैं कैसे जानता हूँ कि मैं पवित्र आत्मा से भर रहा हूँ या नहीं? by am I being a witness for Christ by my life? क्या मैं अपने जीवन के द्वारा मसीह के लिए गवाह हूँ क्या? Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, please pursue this. कृपया इन चीजों की खोज करें, इनके पीछे जाइए। Pursue this. You will find a change even within 1 week. इन 3 चीजों का पीछा कीजिए और 1 हफ्ते के अंदर आप अपने जीवन में एक बदलाव पाओगे। Believe me. मेरा विश्वास कीजिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।